Yes, now class fourth. Today I'm going to give you the question answers of the fool and the fly. तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो स्टार्ट ऐसे होते हैं कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपके 5 पार्ट्स हैं। तो वाई डिड द रिच मैन से द फॉलोइंग लाइंस, इसमें रिच मैन ने ये फॉलोइंग लाइंस जो कि 5 पार्ट्स में दे रखी है वो उसने क्यों बोला था। तो वे जो आपके 5 पार्ट्स हैं वो ये हैं कि वेयर आर दे, नो नॉनसेंस, दैट्स रेडिकुलस, अ क्लेवर आंसर एंड दैट्स लाई। तो यहाँ पे आपके जो आंसर्स बनेंगे वो ऐसे इस तरह से बनेंगे कि द रिच मैन सेड द फॉलोइंग लाइन, वे आर दे बिकॉज द रिच मैन ओड मनी टू पीजेंट्स, क्योंकि रिच मैन ने मनी दे रखी थी पीजेंट्स को, किसानों को। देन यहाँ पे आपका जो सेकंड है इसमें आपका नो नॉनसेंस। तो यहाँ पे when on second turn he did not get satisfied answer, rich man spoke this line। जब वो बच्चा था, जो उनका बच्चा था किसान का, वो वहाँ पे खेल रहा था और उसको राइट आंसर रिच मैन को नहीं मिला अबाउट द पीजेंट्स, तो उसने ये बोला था कि नो नॉनसेंस। When on second turn he did not get satisfied answer, rich man spoke this line। देन आपका जो सी पार्ट है दैट्स रेडिकुलस जो है, यहाँ पे आपको बोलना है दैट्स रेडिकुलस। व्हेन ऑन थर्ड डिमांड, जब थर्ड डिमांड पे दैट वेयर इज़ योर मदर, कि आपकी मदर कहाँ पर हैं, द बॉय सेड शी इज़ एट मार्केट सेलिंग द विंड एंड बाइंग द मून, द रिच मैन सेड दिस लाइन। मतलब उसने ये बोला कि शी इज़ एट मार्केट सेलिंग द विंड को वो बेच रही हैं एंड मून को वो खरीद रही हैं, द रिच मैन सेड दिस लाइन। तब रिच मैन ने ये लाइन बोली थी कि दैट्स रेडिकुलस। देन आपका जो डी पार्ट है अ क्लेवर आंसर, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि व्हेन रिच मैन गॉट राइट आंसर अबाउट द मदर एंड फादर बाय द सन ही स्पोक दिस लाइन, क्योंकि जब उसको एक राइट प्रॉपर आंसर मिल गया था अबाउट फादर एंड मदर, तो उसने ये बात बोली थी कि अ क्लेवर आंसर। देन आपका जो ई पार्ट है दैट्स लाई, व्हेन बॉय एक्सप्लेन्ड to judge about the witness that it landed on gentleman's nose, the rich man said this line। तो जब यहाँ पे ये था that's lie, when boy जो था उसको जज को उसने एक्सप्लेन करा था कि विटनेस जो एक विटनेस बना था उनके बीच में, डेट इट लैंडेड ऑन जेंटलमैन्स नोज, वो एक फ्लाई थी जो उनकी एक विटनेस, जो उस बॉय के लिए एक विटनेस का उसने वर्क करा था, और वो जो था वो उसने ये बताया था जज को कि वो उसके नाक पे बैठ गया था। तो रिच मैन ने बोला था कि नो ये झूठ बात है, तो यहाँ पे इस वजह से इसने बोला है दैट्स लाई। तो द रिच मैन सेड दिस लाइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको ये भी आपके दो पार्ट्स में दे रखे हैं। ए में 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, एंड बी के भी आपके 3 पार्ट्स हैं 1 2 3। तो आपको यहाँ पे वन बाय वन आपको पहले हम ए के पार्ट्स को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद बी के पार्ट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ए पार्ट है, द बॉय लुक्ड अप एंड स्टेटेड द रिच मैन। तो बॉय ने ऊपर देखा और इसको स्टेटेड किया रिच मैन को। तो इसको इस एक्सप्रेशन को आपको जो स्टेटेड द रिच मैन से आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर विल बी दिस दैट द बॉय लुक्ड द रिच मैन केयरफुली, उसने उसको बहुत रिच मैन को बहुत ही केयरफुली सावधानी से देखा था। इसके बाद व्हाट वाज द बॉय डूइंग बिफोर ही सॉ द मैन, जब उसने मैन को देखा था तो उस समय क्या कर रहा था। तो बॉय वाज प्लेइंग इन द डर्ट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स, वो स्टिक्स और स्टोन्स के साथ खेल रहा था। देन व्हाई डिड ही स्टेडी द मैन, और उसने मैन को क्यों स्टेडी किया था, किया मैन को क्यों स्टेडी करा। When he was inquired again by the rich man, he looked up and studied the rich man। जब उसने पहली बार में तो उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा था बच्चे ने, लेकिन जब सेकेंड टाइम उसने रिच मैन उसको फिर से पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो उसने उसको फिर केयरफुली ऊपर स्टेडिड किया, उस पूरे रिच मैन को ढंग से ऊपर उठ के मतलब मुंह उठाकर देखा, और फिर उसको केयरफुली उसने स्टेडिड किया था। देन इसका जो आपका बी पार्ट है ना, थर्ड पार्ट तक हो गया है। इसके बाद आपका जो बी पार्ट है, इफ़ यू टेल मी वेयर दे रियली आर आई विल गो होम एंड फॉरगेट अबाउट दैट डेप्ट। तो अगर तुम मुझे उनके बारे में सही बता दोगे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, और उनके जो मैंने उनको डेप्ट दिया था, उधार दिया था, उसको भी मैं भूल जाऊंगा। ये बी का एक पार्ट है, और ये आपको अब एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पे हु आर रेफर टू एज यू मी एंड दे, यहाँ पे यू को किससे रेफर किया गया है, यू किसके लिए यूज़ किया गया है, मी किसके लिए यूज़ किया गया है, एंड दे किसके लिए यूज़ किया गया है। तो हेयर द यू जो है, यू मी एंड दे आर रेफर्ड फॉर बॉय, यू जो है वो बॉय के लिए यूज़ किया गया है, मी जो है वो रिच मैन ने अपने लिए यूज़ किया है, और दे जो है वो पीजेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप हेयर द यू मी एंड दे आर रेफर्ड फॉर बॉय,
rich man and peasants. Now who owed whom a debt? किसने किसको डेब्ट दिया था? The rich man owed debt to peasants. The rich man ने जो है वो मतलब एक उधार दिया था, किसको दिया था? peasants को दिया था. देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का कि वो द स्पीकर रियली फॉरगेट द डेप्ट, तो ये आप कह सकते हैं इट वाज अ स्कैम्ड, एक वो स्कैम था दैट रिच मैन प्लेड, जो कि रिच मैन ने खेला था उसके साथ, एक मतलब एक झूठा एक लाए, एक आप कह सकते हैं वो लाए एक पार्ट था जो कि रिच मैन ने खेला था, क्योंकि वो जानता था कि वो बच्चा है और इस तरह से मैं उसको अगर बहलाऊँगा तो वो मान जाएगा और सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देगा। तो इस वजह से एक तरह से एक प्लान करके स्कैम्ड था, एक झूठा एक थॉट था, एक झूठी बात थी जो रिच मैन ने उस बच्चे से बोली थी. देन व्हाई डिड द बॉय चूज़ अ फ्लाई एज हिज विटनेस? जो बॉय ने क्यों फ्लाई को अपना अपना जो है विटनेस माना था, अपना प्रूफ, अपना प्रूफ के रूप में उसको लिया था. तो यहाँ पे आप कहेंगे ही चोज द फ्लाई एज हिज विटनेस बिकॉज ही थॉट ऑन इट, उसने बहुत उस पर सोचा था. और ही सेड इन द कोर्ट, उसने कोर्ट पे बोला था कि दैट फ्लाई लैंडेड ऑन जेंटलमैन्स नोज. उसने ये भी बताया कि जो फ्लाई है उस वो जेंटलमैन के नोज पे जो थी वो आई थी. नाउ वी आर टर्निंग नाउ आवर पेज. यस, वो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, उसके नाक पे वो बैठी थी. टू द मैन सेट, तो द फ्लाई वॉज नॉट ऑन हिज नोज बट ऑन द हाउस पोल. और दिस वे इज जो लाई केम फ्रंट और जज ऑर्डर्स हिम टू कीप हिज प्रॉमिस. तो इस पर क्या उस मैन ने क्या कहा था, जब उसने ये इसको बताया जज को, जब उस बॉय ने बताया कि जो फ्लाई है वो उसके नोज़ पे बैठी थी, तो इस बात पर उस मैन ने इस बात पर बोला था टू दस, देखिए इसलिए हमने यहाँ लिखा है बट टू दस, इस चीज़ पर जो मैन है उसने ये बोला था कि द फ्लाई वॉज नॉट ऑन हिज नोज़, फ्लाई जो है उसके नोज़ पे नहीं बैठी थी बट ऑन हाउस पोल, हाउस का एक जो पोल था, एक पिलर था, उस पर वो बैठी थी. और इस वजह से क्या हुआ था, उसका जो झूठ था वो पकड़ा गया था, क्योंकि उसने पहले उसको मना कर दिया था कि कोई ऐसा विटनेस नहीं है. बट जब उसने ये बोला कि बच्चे ने बोला कि वो बच्चे ने जब ये बोला कि रिच मैन के वो नोज़ पे बैठा था, तो रिच मैन ने तुरंत ही ये बोला कि नहीं, वो नोज़ पे नहीं बैठा था, वो तो हाउस के पोल पे बैठा था. तो उससे उसकी सारी जो रियलिटी थी वो सामने आ गई कि वो झूठ बोल रहा है. एंड जज ने उसको ऑर्डर दिया था कि अपनी प्रॉमिस को वो रखे. इससे जज को पता चल गया था कि वो जो रिच मैन है वो झूठ बोल रहा है. सो इन दिस वे यहाँ पे आपका दिस पार्ट हैज़ फिनिश्ड नाउ हियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो ये कह रहा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द रोल ऑफ द फ्लाई इन द स्टोरी, कितना इम्पॉर्टेंट था फ्लाई का रोल जो है स्टोरी में. तो यहाँ पे आप बोलेंगे द फ्लाई प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी बिकॉज थ्रू फ्लाई ओनली जज वॉज एबल टू नो द रियलिटी ऑफ द होल इंसिडेंट. क्योंकि ये फ्लाई की वजह से ही जो जज था उसको सारी रियलिटी पता चली थी, सारी सच्चाई पता चली थी उस पूरे इंसिडेंट की, उस पूरे जो वो पूरा एपिसोड था उसकी सच्चाई उस फ्लाई के वजह से ही पता चल पाई थी, और उसका जो उसने झूठ बोला था वो पकड़ा गया था. देन नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि डू यू एवर फील सॉरी फॉर द रिच मैन, एक्सप्लेन. तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि येस, हम लोग भी फील सॉरी फॉर द रिच मैन, और हम लोग सॉरी फील करते हैं बिकॉज ही हैड स्पोकन लाई, क्योंकि उसने झूठ बोला था. और दैट इज़ नॉट लाई के बाद आपको कॉमा करना है. सो ही हैड टू गॉट द पनिशमेंट, और इस वजह से उसको ये पनिशमेंट मिलना सही था. तो ये इसके लिए सॉरी फील होनी भी है, क्योंकि होनी भी चाहिए हम लोगों को. सॉरी इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि उसने झूठ बोला था, तो सॉरी इसीलिए हम फील उसके लिए करते हैं कि अगर वो झूठ नहीं बोलता और रियल में वो बोल देता तो ये सारी इतनी लंबी बात ना होती, और वो अपने प्रॉमिस को, अगर उसने कुछ प्रॉमिस करा था तो उसको उसको रखना चाहिए था. और अगर प्रॉमिस नहीं करा था तो वो बात भी उसको जब जज पूछ रहा था तो उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, बट उसने नहीं करी थी. इसलिए जो उसको पनिशमेंट ये मिली गई थी कि जज ने उसको ऑर्डर दिया कि तुम अपने प्रॉमिस को रखो, या जो भी उसको थोड़ी पनिशमेंट मिली. और एक तरह से उसका पनिशमेंट इन द होल कि उसको एक उसका नाम जो था वो डिस्ग्रेस, मतलब वो इसका उसको ये उसकी एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि उसकी जो पर्सनालिटी थी वो एक लायर के रूप में प्रेजेंट हुई. यही सबसे बड़ा उसके लिए एक आप सॉरी फील कर सकते हैं यहाँ पे, कि किसी को भी अपने लिए अगर झूठा आप किसी को बोलते हैं कि वो झूठा है, तो उसकी पर्सनालिटी पर काफ़ी इफ़ेक्ट आता है इस चीज़ का. और यहाँ पे उसका ये इफ़ेक्ट भी पता चल रहा था कि वो कितना मतलब झूठा था. तो इस वजह से यहाँ पे आपको
येस और वी फील सॉरी फॉर द रिच मैन बिकॉज ही हैड स्पोकन लाई, क्योंकि उसने इसको झूठ बोला था। आप हर चीज़ को आप एक रियल वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ख़राब लोगों के सामने इमेज आपकी आती है, इसलिए हमें हमेशा झूठ बोलने से बचना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक लाई टू एनीवन और टू ईदर आवर सेल्फ ऑल्सो। हमें अपने से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हमको अगर जो चीज़ आती है देन ओनली वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट ओनली। जो हमारे पास अपना है वो हमको अपना रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें अपने आप को शो ऑफ इतना नहीं करना चाहिए, जितना आप हैं उतना ही शो करिए, जितना नहीं है उतना आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप जितने अपने आप को रियलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं हम, तो डैट विल बी मोर गुड। आई फॉर मेरे ओपिनियन से ये होता है कि जितना आप रियलिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो आप हैं आप उसको प्रेजेंट करिए, तो वो आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा अच्छा बनाता है इन कंपैरिजन टू कि आप जो नहीं है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने स्टोरी को दैट इज़ आपकी जो फूल एंड द फ्लाई जो स्टोरी है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग ने उसको कवर करा आज और उसको हम लोग ने पूरा करा। तो जिस भी स्टूडेंट्स की डिमांड है इसको करने की वो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मतलब ये आपके लिए है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। So now I'm going to just close my video here, and at next turn we will just meet with our some new chapter. Okay then class 4th, till then goodbye.